हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सय्यदुल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद कमा यईसल कुफ्फारु मिन असहाबिल कुबूर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल यमीनुल मुमिनुल मुतिनुल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अवतार नयारणदम बितवी मध्यम रूसितार्दम बलवन शवानम लयम पजतवनम दवश्यम महावीरम परारूपम परादीपम शंभति विष्णु स्वरूपम कौंबरम दूते नाशयदा हीयते नाशय कंचन लालम आलम लादशम आदम। कुछ समझ में आया? क्या सोच रहे हैं? खाली राही साहब शेर लिखना चाहते हैं? हाँ? तकरीर सुना देंगे तो अपनी शायरी भूल जाएंगे वो। और आज तो अजब इत्तेफाक हुआ है, ये सब सैयद साहब से मेरा ताल्लुक नहीं, इसलिए मैं बर्दाश्त कर जलाल को काफिर ना उम्मीद है कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे हैं कब्र वालों से। और अल्लाह का करम हुआ 10-20 मिनट ही मैं ऐसा पैगाम देकर जाऊंगा कि मेरा चैलेंज है कि आज के बाद ना कोई आपका ईमान बिगाड़ सकता है, ना आपका अकीदा लूट सकता है। सरकारे आला हजरत फरमाते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, गरीब अमीर छोटा नाटा गोरा काला अपना बेगाना सब चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक बात और सुन लीजिए, हम तकरीर शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 18,000 मखलूक पैदा किया है। उस 18,000 मखलूक के अंदर सांप भी है, बिच्छू भी है, मच्छर भी है, मक्खी भी है, और बैल भी है, गधा भी है, बहुत सारे हैं। मगर सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल अगर किसी को अल्लाह ने पैदा किया है तो हजरत इंसान को पैदा किया है। ये सूरत, ये मूरत, ये शक्ल, ये शेबाहत इतनी पसंद आई परवरदिगारे आलम को कि इसलिए शक्ल शेबाहत में, इसी चेहरे और मोहरे में अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया को पैदा किया। और पैदा किया तो किया, अरे अल्लाह का एहसान देखो, अल्लाह का करम देखो, अल्लाह की रहमत देखो कि अपना महबूब हमारा तुम्हारा नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पैदा किया। ठीक नहीं लगा? तब नारा कब लगाओगे? हमारा इंतकाल के बाद। हो गया। अरे बैठ, टाइम कम है, बुधवा ये टाइम ले रहा है। एक तो मेरा आज भाई टाइम कम दिया, तुम डिस्टर्ब कर रहा। जब हम बोले तब मारेगा, बीच में नहीं। अब शुरू करें तकरीर हम। दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, अब देखो रब्बे सुलमनन, दहना हाथ से दो बेटा, एक तो टोपी नहीं पहना है, फिर आना है तो हाथ में बाला उला का पहना है, खतना नहीं हुआ तुम्हारा? ये बहुत सिस्टम गलत चला है हमारे नौजवानों में। इलाहाबाद से मैं तकरीर करके जा रहा था, एक लड़का मिल गया तो 3 जगह जीन्स फटा पहना था। हम कहें बाबू कहीं मिला का रे? बोला हजरत 1400 रुपया लिया था। हम बोले तू आगरा से छूट के आ रहा का? 1400 में फटा लिया। बोला स्टाइल है। स्टाइल है मैंने जहाँ तहाँ फाट दिया, स्टाइल है। कहीं बम्बे वाला हीरो सब नाक ना काट दे, काट के घूमेगा, बोला स्टाइल। कौन क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है बेटा? अरे आप लोग को टेंशन में है? अरे को टेंशन में है? टेंशन फ्री रहिएगा तो शुगर फ्री रहिएगा, टेंशन लीजिएगा तो शुगर बढ़ेगा। एक बार आप तड़प के बोल दीजिए
जायज में तड़पना इसी को कहता है, तड़प के लहक के। अरे मस्ती में हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। हम बोले तो आप सुनिए और हम चुप हुए तो आप बोलिए। अब शुरू करते हैं हम। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से फरमाया, आदम आज तक जन्नत में तुम थे, जन्नत की बाहर है तेरे लिए, जन्नत का खाना तेरे लिए, जन्नत के मेवे तेरे लिए, जन्नत के फ्रूट तेरे लिए। मगर आदम आज के बाद में तुम्हें दुनिया में पैदा कर रहा हूँ, जाओ जन्नतुल फिरदौस से उस धान का दाना ले लो, गंदुम यानी गेहूं के दाने ले लो और जमीन में उतर जाओ, अनाज पैदा करना और खुद भी खाना, अपनी औलादों को भी खिलाना। अगर जहन हाजिर है जायज वालों तो जुमला अलाउद्दीन दे रहा है, नोट करो। हल चलाना, खेती करना। अगर कोई किसान, कोई इंसान, कोई मुसलमान, कोई मनुष्य, कोई आदमी कर रहा है तो किसी की बाप की सुन्नत नहीं है, अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम धान तक, अरे जमको पट्टी बांधा, कमेटी का आदमी लग रहा है, तुम बदमाशी कर रहा है। हाँ? हम वो मौलाना नहीं कि आंख बंद के तकरीर करते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़े। फिर आना बेटा, फिर आना, फिर आओ। अरे जरूरी है भाई, थोड़ा कि राही साहब का बाल बच्चा खाता है और शाह साहब का बाल बच्चा खाता है और खतीब और नकीब का बाल बेटा हवा पीता है। मैंने वो लोग को दीजिएगा और हम लोग से भागिएगा। आना चाहिए, कोई भी आ सकता है भाई, कोई फतवा थोड़े है। शाबाश, हम शुरू करें तो कुछ मिजाज बनाइए, हम बहुत डिस्टर्ब हैं आज। मिजाज बनाइए, हम कुछ आपको देकर चले जाए, बोल दीजिए। अब इंसान, किसान, मनुष्य, कोई आदमी धान का एक दाना है, गेहूं का एक दाना है, जमीन तैयार करता है, आपाशी करता है, धान का एक दाना जमीन के अंदर डाल देता है, किसान छोड़ देता है, वो रब्बे जुल्मनन अपनी रहमते कामिला से जमीन के सीने को चाक करता है, दाने को बाहर निकालता है और जब दाना बाहर निकलता है तो एक शाख लगती है, शाख लगने के बाद पत्तियां फैलती है, पत्तियां फैलने के बाद एक बाली लगती है, बाली लगने के बाद अब उसमें दाने लगते हैं। पढ़ी लिखी दुनिया से अलाउद्दीन अहमद कादरी सवाल करना चाहता है, आदमी ने डाला था दाना एक, मगर जमीन से बाहर निकला है, शाख लगी है, पत्तियां फैली है, बाली लगी है, तो बाली में एक दाना नहीं है, बाली में अनेक दाने लगे हुए हैं। किसी में 100 दाना है, किसी में 90 दाना है, किसी में 100 दाना है। तो एक दाना से, जुमला, एक दाना से अनेक दाना बनाने वाला, पैदा करने वाला कोई तो है। बात नहीं समझे? जमीन में डाला एक दाना, मगर बाली में है 100 दाने, 80 दाने, तो 1 से 100 बनाने वाला कोई तो, अरे बोलो ना यार, कोई तो। बड़े से बड़े साइंसदान को अमेरिका से बुलाइए और उसकी हथेली पर धान का एक दाना रखिए और कहिए साइंसदान साहब इसको डबल कर दीजिए, 7 खानदान मर जाएगा, 1.5 नहीं कर सकेगा। है कोई मैया का लाल तो है मेरे सामने, कर देगा कोई 1.5? तो कोई तो है कि एक से अनेक पैदा कर रहा है। जिम्मेदार स्टेज है, उलमाए केराम मौजूद है, आदमी रोजाना जीता है, रोजाना मरता है, तो जिलाने वाला, मारने वाला कोई तो, सब लोग बोलिए कोई तो। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं 40,000 फरिश्ते दाएं जानिब होते हैं, 40,000 फरिश्ते बाएं जानिब होते हैं और 40,000 फरिश्ते लगते हैं तो सूरज बाहर निकलता है, 40,000 फरिश्ते लगते हैं तो सूरज डूबता है। पता चला निकालने वाला, डुबाने वाला कोई तो। मिसाल हम बहुत रखे, टाइम कम है, लेकिन सैयद साहब अभी भी टाइम कम है, मगर इन लोगों में बड़ा दम है। तड़प के अरे लहक के। अभी राही साहब होते तो हम दिखाते कि 50 साल हो गया, क्या सोच रहे हैं आप ही फनकार हैं? हम लोग फालतू हिंदुस्तान घूम रहे हैं।
अब शुरू करें तकरीर? अरे बोलो ना भाई, शुरू करो। एक ऐसी मिसाल देख जाते हैं सैयद साहब की मौजूदगी में कि जब तक आप जिंदा रहोगे जायस वालों, कभी मुझे भूल नहीं सकते। मुर्गी का अंडा देखे आप लोग? पीला होता है। देखिए बोल रहा पीला होता है मुर्गी अंडा। अभी भी हाँ बोल रहा है। बोलिए हजरत, हाँ? तुम अभी तक का खाली आलूआ खाते हैं का रे? अरे अंडा वाइट होता, वाइट सफेद। हम खाए, आप खाए, दुनिया का कोई मनुष्य इंसान खाए, अंडे को तोड़ने के बाद जो चीज बाहर निकलती है, एक सफेदी एक जर्दी। मगर उसी मुर्गी के अंडे पर अगर कुछ दिनों तक मुर्गी बैठ जाए तो मुर्गी के अंडे के अंदर से सफेदी और जर्दी बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि मुर्गी का बच्चा बाहर निकलेगा। नकीब हिंदुस्तान जनाबे साजिद साहब सुल्तानपुरी से मैंने पूछा, हजरत मुर्गी के अंडे के अंदर ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, ना कोई सुराख है, ना कोई हॉल है, तो सारी दुनिया वालों को मानना पड़ेगा मुर्गी के अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा बनाने वाला कोई तो। आप चले जाए, हमारा 10 मिनट हो गया भैया। बोले कहाँ मेरा भाग है? बोले कि छोड़े? 4 घंटा तुम लोग भी हमको हल्के में लिए हुए थे। तो होगा को मौलवी साहब, हाँ? अब सुनो, दलील तो अलाउद्दीन बहुत रखा है, मगर आप पॉइंट पर, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका है ईमान उस किताब का नाम है कुरान। उठाओ तुम अपना कुरान, 18वें पारे के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, साइंस की रिपोर्ट भी यही है, एक जवान लड़का लड़की की शादी होती है, शबे ज़फ़ाफ़ में जब दोनों मुलाकात करते हैं तो मर्द की रीढ़ की हड्डी से जब कतरा पानी ट्रांसफर होकर औरत के शिकम में चला जाता है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो कि पानी के कतरे से अल्लाह कुछ दिनों के बाद खून बना देता है, खून के कतरे से अल्लाह कुछ दिनों के बाद लोथड़ा बना देता है, लोथड़े से अल्लाह कुछ दिनों के बाद हड्डियां बना देता है, हड्डियों से अल्लाह कुछ दिनों के बाद बच्चे की शक्ल में, इंसान की शक्ल में पैदा कर देता है। ये मर्जी मौला है, जिसे चाहे काला बना दे, किसे चाहे गोरा बना दे, किसे चाहे लड़का बना दे, किसे चाहे लड़की बना दे। मगर साइंसदानों से और पूरी दुनिया वालों से अलाउद्दीन अहमद कादरी सवाल करना चाहता है, माँ के पेट में अंधेरी कोठरी में पानी से खून बनाने वाला, खून से लुथड़ा बनाने वाला, लुथड़े से हड्डी बनाने वाला, हड्डी से इंसान बनाने वाला, इंसान से शक्ल व शबाहत पैदा करने वाला आलमे तस्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ए परवरदिगार, पानी कतरा है तूने आँख बना दिया, पानी कतरा है तूने पाँव बना दिया, पानी कतरा है तूने आंखें बना दिया, पानी कतरा है तूने दिल बना दिया, पानी कतरा है तूने जबान बना दिया, पानी कतरा है तूने हाथ बना दिया। मगर जायस में जीने वालों सुन्नी जिया लो, किसी इंसान का हाथ काट दिया जाए वो जिंदा है, पाँव काट दिया जाए वो जिंदा है, आंखें फोड़ दी जाए वो जिंदा है, जबान काट दी जाए वो जिंदा है, कान काट दिया जाए वो जिंदा है। हुजूर सैयद साहब अब्दुल्ला की बारगाह में मैं रिजा लेकर जाऊंगा, ए हुजूर, हाथ काटा आदमी जिंदा है, पाँव काटा आदमी जिंदा है, आंखें फोड़ी आदमी जिंदा है, दिल निकाला आदमी जिंदा है। हजरत फरमाएंगे, ए अलाउद्दीन अहमद कादरी, अरे सबसे कीमती सर होता है, सर काटने के बाद इंसान मर जाता है, तो हजरत से पलट कर मैं सवाल करूंगा, ए हजरत, अल्लाह ने हाथ क्यों पैदा किया है, पाँव क्यों पैदा किया है, आंखें क्यों पैदा किया है, जबान क्यों पैदा किया है, कान क्यों पैदा किया है, दिल क्यों पैदा किया है? अरे सुनो अल्लाह का फरमान और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। अल्लाह फरमाता है, हाथ दिया पकड़ने के लिए पकड़ते रहो, पाँव दिया चलने के लिए चलते रहो, आंखें दी देखने के लिए देखते रहो, जबान दिया बोलने के लिए बोलते रहो, कान दिया सुनने के लिए सुनते रहो। मगर अल्लाह इन चीजों को काटा है, इन हिस्सों को काटा है, इन अस्तियों को काटा है, तेरा बंदा जिंदा है, सर काटा है, तेरा बंदा मर जाता है। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, अरे ज़हन हाजिर करो, जुमला नोट करो। अल्लाह फरमाता है, बंदो, अरे सर इसलिए पैदा किया ताकि मेरी बारगाह में झुकाते रहो, और दिल पैदा किया मुस्तफा से मोहब्बत करते रहो।
नारा भी लगा तो मिस कॉल। कोई सच्चा दीवाना है उठ के सच्चा नारा लगावे। अरे कहा गया दीवाना? बेटा बेटा बेटा, बाप देख रहा है बेटा पसीना बहा रहा है। कितना खुश नसीब बेटा है, अभी से अल्लाह का नारा लगा। अब हम पॉइंट में आते हैं, सबसे कीमती क्या हुआ? अरे बोलिए आप लोग, नहीं बोलिएगा एंटीबायोटिक दे देंगे हम। सबसे कीमती क्या हुआ? तो ये सर हर जगह झुकेगा, हर जगह बिछेगा? नहीं, सर वहां झुकेगा जो सबसे आला होगा। बोलो बोलो बोलो, सबसे अफजल होगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे सुंदर होगा। अब जुमला साफ कर दूं कि सर झुकाने के लिए बारगाह परवरदिगार चाहिए और दिल बिछाने के लिए दियारे अहमद मुख्तार चाहिए। सारे मसले का हल तो मेरे आला हजरत ने किया। ये गुलाम भी जाता है कि हुजूर मेरा मसला भी हल कर दिया जाए। हजरत आला हजरत फरमाते हैं बरेली के शहंशाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर झुकाने के लिए दिल, अरे बोलो यार, दिल बिछाने के लिए। मगर आज का नौजवान नबी से मोहब्बत नहीं करता है, लैला मजनू की कहानी पढ़ के इधर प्रैक्टिकल करता है। चौराहे में जहां तहां जूता खाता है। हर लड़का मजनू बनेगा? मजनू बनने के लिए मजनू का दिल चाहिए, मजनू की आंखें चाहिए। हर आदमी मजनू बन जाएगा? मेरा मौजू बदल जाएगा, वरना मैं आपको ठीक से सेट कर देता इस मैटर से, मगर मेरा मौजू बदल जाएगा। तो आपकी अदालत में, आपके शिकवा में मेरे पास वक्त कम है, एक मंत्र शरीफ देते हैं और हम वो चतुर्वेदी नहीं कि हाँ हूँ हम करके चल देंगे। हम जो बोलेंगे समझावेंगे गारंटी के साथ, और जरूरत पड़ेगी तो दिखावेंगे। हाँ, हम पढ़े लिखे आदमी है। वाल्मीकि रामायण खंड नंबर 13, वाल्मीकि लिखता होता नंदम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षार्थम बलवंशवानम लम्लह्यम पश्यम तवश्यम महावीरम। लिखता वाल्मीकि अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं। कहाँ आने वाले हैं? नया रतनतम, जहाँ ज्यादा गुनाह हो रहा होगा। अरे जगह है बोलने के लिए। जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, जहाँ ज्यादा न्याय हो रहा होगा, वो दयालु महाराज वहीं आने वाले हैं। तड़प के बोलो, तड़प के बोलो। अंबिया आते रहे खबर लाते रहे, मुखबिर आते रहे खबर लाते रहे। हजरत आदम आए खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत शीश आए खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम और इस्माइल आए खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए खबर लेकर आए, वो आ रहे आने वाले हैं। उसी आने वालों में से सुन्नी जिया लो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो मिस्र वालों ने देखा, सवाल किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो आदम ने खबर दी, जो इब्राहिम और इस्माइल ने खबर दी, जो मूसा कलीमुल्लाह ने खबर दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी, आखिरी दयालु, इमामुल अंबिया, मुस्तफा जाने रहमत आप ही हैं। हजरत यूसुफ फरमाता नहीं, मैं भी खबर लेकर आया हूं, आने वाले हैं। तड़प के अरे लहक के मस्ती में, खतरा ने अपनी मस्ती में। आपकी बैटरी लो काय हो जा रही है? टावर भाग क्यों जा रहा है? हाँ, 8 बजे रात से लोग रिचार्ज कर रहे हैं, हमारे खुतबा हो रहा उलमा तो अभी तक बैटरी पावरफुल नहीं हुई है। 10 रुपये वापस कर दे बेटा। तो हम क्या बोले कि हम बोलेंगे तो सुनिए, हम चुप हो जाए आप लोग? कैसे बोलिएगा?
तो भूलते क्यों हैं? याद रखिए, वक्त कम है मेरे पास ना, इस वक्त तकरीर करना आसान नहीं होता है। 3 काम करना होता है, भागने वालों को बैठाना होता है, सोने वालों को जगाना होता है, फिर तकरीर सुनाना होता है। रख देना बेटा, कितना लेते रहे। एक तो बच्चों से लेने में अच्छा नहीं लगता, बच्चा ने है और नहीं लेते तो सुबह अच्छा नहीं लगता। तो आते रहो बेटा, हम कितना मिलते रहे। शुरू करें तकरीर हम तो तड़प के बोलो ना यार, हाँ ऐसे बोलो। तो मालूम है मिस्र वालों ने क्या पूछा था यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप भी खबर लेकर आए? बोला हाँ। तो एक सवाल किया था मिस्र वालों ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब खबर लाने वाला इतना खूबसूरत है, खबर लाने वाला इतना बेटर है, खबर लाने वाला ऐसा है, खबर लाने वाला इतना अच्छा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है, वो कैसा होगा? अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। उठाओ ना तुम अपना कुरान, 12वां पारा सूरह यूसुफ। हजरत जुलेखा से लोगों ने पूछा था, ए जुलेखा सुना है तू इश्क करती है गुलाम से? हजरत जुलेखा ने फरमाया ना, वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। अरे यहाँ तो आग लगनी चाहिए भाई। कानपुर लखनऊ में जुमला बोलता हूँ तो मजमे में आग लगती है। हजरत जुलेखा ने कहा वो गुलाम नहीं, हुस्न का इमाम है। तो मिस्र वालों ने कहा जुलेखा जरा दिखा देना वो हुस्न का इमाम कैसा है। अब कुरान में अल्लाह फरमाता है, मिस्र वालों जलवा यूसुफ देखना चाहते हो, हुस्न यूसुफ देखना चाहते हो तो सुनो, ए मिस्र की औरतों, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में लेमू रखो और चाकू से लेमू को काटते रहना, जलवा यूसुफ को देखते रहना। चश्मे फलक ने ऐसा मंजर कभी देखा नहीं होगा कि मिस्र की वादी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला जाता है तो मिस्र की औरतें चाकू से लेमू काट रही हैं, जलवा यूसुफ देख रही है, उसने यूसुफ देख रही है और लेमू के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाली। तो हजरत यूसुफ फरमाते हैं, ऐ मिस्र की औरतों, ऐ मिस्र की औरतों, ऐ मिस्र की औरतों, अरे हमें देखकर जब अपनी अंगुलियां काट डाले, आखिरी नबी वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, इमामुल अंबिया वो होगा जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। ठीक लग रहा है? अरे ठीक लग रहा है? अल्लाह करम है कि अच्छा लग रहा है। बहुतों को अच्छा नहीं लगता है। अगर आप ही को 105 डिग्री फीवर आ जाए तो बोटी अच्छी लगेगी, चिकन चिल्ली, मटन कोरमा, क्यों? इसलिए फीवर है। तो बात क्लियर है कि जब जिस्म खराब होता है तो दुनिया का खाना खराब लगता है, और किसी मर्दूद का दिल खराब होता है तो जिक्र रसूल खराब लगता है। पता चला हम सुन्नियों का जिस्म भी अच्छा है, हमारा दिल भी अच्छा है। एक शेर हम भी पढ़ दें? अरे पढ़ दे, बोलो ना, समर्थन दीजिएगा तो तड़प के बोल दीजिए। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। ऐसे पढ़ेंगे तड़प के। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। ए बेटा फिर आना है, फिर
हम भी सोचे कि सब राही बस्तवी साहब का आइटम कहाँ चला गया, उनके पास ठीक आता था। आएगा आएगा भाई, देखिए माल अच्छा तो दाम अच्छा, माल ठीक नहीं रहेगा तो दाम मिलेगा। बोलो ना यार, तो माल ठीक है कि बदल दे? ठीक है, माल बहुत है, अल्लाह करम है, हमको टाइम नहीं मिला, वरना हम तो घंटों का मिनटों समझाते हैं। क्या समझ में आ रहा? अल्लाह फरमाता है काफिर ना उम्मीद है कब्र वालों से, मुसलमान आस लगाए बैठे कब्र वालों से। अब हमारे पास टाइम तो नहीं कि हम पूरी तकरीर करेंगे, तो हम इसको मिनटों में समझा दें आपको। हम जिंदा है कि मुर्दा? और आप लोग, हम आए सलाम किए, आप लोग जवाब दिए, तो सलाम जिंदा करता या मुर्दा? जवाब जिंदा देता या मुर्दा? बात किस मुर्दा करता या जिंदा? कंफर्म है आप लोग? तो आप लोग के जायज में कब्रिस्तान है? आप लोग कभी कभी जाते हैं, जाके क्या करते हैं? सलाम करते हैं, तो वहां जिंदा लेटा कि मुर्दा? तो अभी बोले जिंदा सलाम करना चाहिए, वहां मुर्दा क्या करता है? क्यों करते भाई? अभी बोले जिंदा को। तब सुनो, ना अपने आप की मानेंगे, ना किसी की बात की मानेंगे, मदीने वाले रसूले पाक की मानेंगे। मिशकात शरीफ की हदीस से पाक सरकार फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, जब कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों को सलाम किया करो। नबी ने यह भी बताया सलाम क्या करो। नबी ने फरमाया सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अरे तड़प के बोलो यार। सरकार फरमाता है जब तुम सलाम करोगे, कब्रिस्तान वाले तेरे सलाम का जवाब भी देंगे। दुनिया गलत हो सकती है, मगर मेरा मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता। हाथ उठाओ जायज के नौजवानों, अपने कलेजे पे रखो अलाउद्दीन अहमद कादरी का सवाल का जवाब दो कि जब जायज का, आम कब्रिस्तान का, आम मुर्दा सलाम का जवाब दे सकता है, तो हमारा ईमान कहता है कि कचौचा का मखदूम क्यों नहीं देगा, अजमेर का खाजा क्यों नहीं देगा, करबला का हुसैन क्यों नहीं देगा, नजफ का अली क्यों नहीं देगा, और मदीने का मुस्तफा जाने रहमत क्यों नहीं देगा। कन्फर्म हुए? अरे कन्फर्म हुए? अब टाइम कम है, जल्दी जल्दी 2-3 सीरत सुनो। ए हजरत जब होगा बोलिएगा, इशारा कीजिएगा। मैं बताया ना कि वो नबी कैसा होगा जिसे देखने के बाद लोग गर्दनें कटा देंगे, मगर एहसास चल के देखें जरा कैसा नबी है। अरे देख ले, अरे पैदाइश आज रबीउल अव्वल शरीफ है ना भाई, सुन लो नबी की सीरत सुनो। अभी हमारे आपके नबी माँ के पेट में है, सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं। मक्के वालों ने पूछा, ऐ खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर से बड़ी अच्छी खुशबू निकल रही है, ये खुशबू आपने कहां से मंगाई? सरकार के दादा फरमाते हैं मैं तो कोई खुशबू नहीं लाया हूँ, हो सकता है मेरी वाइफ, मेरी अहलिया। इंग्लिश भी बोलना पड़ता है, आप लोग समझिएगा कि हम पढ़े लिखे हैं। जाते हैं वाइफ के पास, पता करते हैं ड्रेस, फिर तेरे को बताते हैं कि खुशबू कहाँ से लाई गई है। सरकार के दादा घर आते हैं, सरकार की दादी से पूछते हैं, अजी सुनो ना, रऊ से मक्का पूछ रहे हैं कोई खुशबू लाई हो क्या? सरकार की दादी फरमाती ना, तो कोई खुशबू नहीं लाई हूँ, कुर्बान जाओ मेरे भाई। सरकार के दादा है, सहन में बैठे हैं, आवाज देते हैं, बेटी आमना। आप मत सोचिएगा कि अलाउद्दीन अहमद कादरी की आवाज फंस जाएगी और धंस जाएगी। 2 रबीउल अव्वल से बोल रहे हैं, अभी 18 तारीख तक बोलना अल्लाह करम। ये दिल और इस दिमाग को किसी और ने नहीं सजाया है, बल्कि हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने संवारा है। ये मत आप फख्र में रहिएगा। सरकार की मामना खातून आती है, पूछती अब्बू जान
आपने बुलाया? सरकार के दादा फरमाते बेटी आमना, मक्के वाले पूछ रहे हैं हमारे घर से खुशबू निकलती है, बेटी खुशबू मंगाई हो क्या? आमना खातून फरमाते हैं अब्बू जान, आज तक आपके घर से बाहर कदम नहीं निकाली हूँ। आपको मालूम है ना कई महीना पहले आपका बेटा भी दुनिया से जा चुका है, मुझे कौन खुशबू ला कर देगा? लेकिन सरकार के दादा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, पूछते बेटी है आमना, अगर तू नहीं लाई है, तेरी सास नहीं मंगाई है, तो खुशबू कहाँ से फैल रही है? जाइस में जीने वालों और रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सीने में धड़कता दिल है, अलाउद्दीन अहमद कादरी एक जुमला देकर जा रहा, उसे संभाल के रखना। रोते रोते मेरे सरकार की माँ आमना खातून रोते हैं और अपने हाथों को उठाते हैं और उठाकर पेट पे रखती है और फरमाते अब्बू जान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए हैं, आपका घर भी खुशबूदार हो गया है, सारा मक्का खुशबूदार हो गया है, और कल 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 सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। हाथ उठाइए हमारे साथ नारा लगाइए, या रसूल अल्लाह, हिलाइए 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 हिलाइए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस्लाम इस्लाम मुसलमान। अब सलाम वालेकुम, चलते हैं हम। हाँ 4 घंटे बैठे थे तब नहीं समझ में आ रहा था। अब नहीं बोला, मालूम नहीं था, मतलब हमको मालूम नहीं था। अरे मालूम हो गया, अब आज कुंडी लगा दिए हैं, कभी आएंगे तो पंडाल लगा देंगे। हम जलसों में ऐलान करते हैं कि भारत का होम मिनिस्टर अगर बिगड़ जाएगा तो पूरा भारत बिगड़ जाएगा। नहीं बिगड़ेगा, चपरासी जहां तहां चलाना शुरू करें, लेकिन घर की होम मिनिस्टर, मैडम 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 आप लोग मैडम को हल्का में लेते हैं। अगर मैडम बिगड़ गई तो पूरा घर बिगाड़ देगी। सास को अलग, उधर मत देखो, जब हम नहीं देख रहे तुम लोग हिम्मत कर रहा। अगर घर की मैडम बिगड़ी तो ससुर को अलग बिगाड़ेगी, सास को अलग बिगाड़ेगी, देवर को अलग, ननद को अलग, और मिस्टर हस्बैंड को जाइए जाइए ड्यूटी पे जाइए, प्रतापगढ़ जाइए, इलाहाबाद जाइए, लखनऊ जाइए, कानपुर जाइए, कोनोपुर जाइए। इधर से मैडम फोन करेगी, मिस कॉल, कॉल कहाँ मिस कॉल। उधर से आप रिटर्निंग करेंगे, हेलो क्या हुआ, क्या हुआ, अभी हुआ में चल रहे हैं, आके फैसला कीजिएगा या जान दे दे। अब ड्यूटी कीजिएगा कि फैसला कीजिएगा। मगर अलाउद्दीन अहमद कादरी जिस इलाके में जाता है इस फितने को डिलीट कर देता है। जब बीवी बिगड़ जाए और हाई फाई बिगड़ जाए तो आप लोग वाई फाई से काम कीजिए, कुछ नहीं करना। सुबह में जाइए और सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम, सारा गोसा ठंडा। अगर ज्यादा हाई फाई गुस्से में ही तो हमरे तरफ से एक जुमला बढ़ा दियो और बढ़ा के बोल दीजिएगा अस्सलाम वालेकुम जाने मन। रोटी बना रही कैंसिल, फौरन पराठा शुरू हो जाएगा। फौरन बोल गए राजीव पापा रात नाश्ता ठंडा हो रहा है जी, ड्यूटी कब जाएगा। मगर गलत मैसेज मत लेना अलाउद्दीन अहमद कादरी के जुमले से। अलाउद्दीन कोई बात कहता है तो हवाला रखता है। आज तक आसमान गवाह है, आज तक जमीन गवाह है, आज तक जिन्ना गवाह है, आज तक खला गवाह है, आज तक फजा। हे मेरे अली, मुझे मौका क्यों नहीं देते हैं आप, क्यों सलाम करते हैं। ए मेरे सुन्नी जवानों जियालो, हजरत अली का जवाब सुनोगे कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। हमारे अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा दामादे मुस्तफा भबाए हुसैन
फरमाता है फातिमा सुन ले, इसलिए मैं तुझे पहले सलाम नहीं करता कि तू हुसैन की माँ है, इसलिए सलाम नहीं करता कि तू अली की बीवी है, इसलिए सलाम नहीं करता कि मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी है। ए फातिमा सुन ले, इसलिए पहले अली सलाम करता है। मैंने मुस्तफा से सुना है जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकी ज्यादा अता फरमाएगा। अब हमारी माँ बहनें जितनी जलसा माई होगी पूरा खुश होगी कि कमेटी वाले जिसको बुलाया बुलाया ठीक किया, ये मौलाना को ठीक बुलाया। अबर साहब जब जलसा होगा 200 कौन पूछता है, 500 देंगे, मगर शर्त है कि उसी मौलाना को लाना होगा। आप लोग पूछिएगा काहे, बोला काहे 40 साल हो गया था कोई बुढ़ा सलाम नहीं करता था, हजरत आए तो सलाम तो करवा दिए, सलाम नहीं कीजिएगा आप लोग। अच्छा नौजवान सब करता, अगर पूछिए कि बीवी सलाम नहीं करते हो, इज्जत है कि नहीं मार्केट में हजरत, आप एकदम है तो घर वाली सलाम नहीं करेगा तो बाहर वाली करेगा। घर वाली सलाम करोगे तो रहमत होगी, और बाहर में सलाम करोगे तो जहमत होगी। बुढ़ो कहीं का बीवी सलाम करना ना चाहिए। लेकिन है मेरी माँ बहनों, अगर अलाउद्दीन का जुमला सुन रही हो तो अपने आंचल में एक जुमला लेपिट कर ले जाओ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ औरतों, ऐ औरतों, ऐ औरतों, अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो हर औरतों को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, मगर पैगाम खुदा ये ना सका। पैगाम मुस्तफ़ा अलाउद्दीन से लेकर जाओ। नबी फरमाते हैं ऐ औरतों, ऐ औरतों, अपने शौहर की इतनी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो कि तुमसे तेरा शौहर राजी हो जाए, और जब तुमसे तेरा शौहर राजी हो जाएगा तो तुमसे तेरा हुसैन राजी हो जाएंगे, और जब हुसैन राजी होंगे तो अली राजी होंगे, और जब अली राजी होंगे तो नबी राजी होंगे, और जब नबी राजी होंगे तो अल्लाह राजी होगा, और जब अल्लाह राजी होगा तो बेड़ा पार होगा। आखिरी बात, मुझे भी कलक है, अफसोस है कि मैं तकरीर ना कर सका, लेकिन एक आखिरी पैगाम, जिस सुबह में सरकार पैदा हुए थे तो सुबह में पूरे मक्के में कोहराम मच गया था। पूरे मक्के में काबे के पास आकर मक्के वाले गुफ्तगू कर रहे हैं कि सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो। एक बूढ़े ने कहा हाँ ठीक बोल रहा है, हम अभी सुबह सुबह बागीचे में गए थे तो हमने क्या देखा कि हमारे बागीचे में कितने पेड़ पौधे सूखे पड़े थे, मगर सुबह सब हरे भरे हो गए हैं। उस बूढ़े ने कहा से हरे भरे नहीं हुए, पेड़ों में बिन मौसम के फल भी लगे हुए हैं। दूसरा रईस आया, बोला ठीक बोल रहा है, सुबह सुबह मैं बकरियों को बाहर कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ रहा है। तीसरा बूढ़ा आया, बोला ठीक बोल रहा है, मेरा बाप का महीने से बीमार चल रहा था, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई कर रहा था, मगर मेरा बाप ठीक नहीं होता था, मगर आज सुबह सुबह मेरा बाप बगैर दवा का ठीक हो गया है। सुनो सुनो सुनो, काम की बात सुनो। चौथा रईस आया, बोला तुम लोगों ने देखा, वो क्या देखा? जो हमने देखा वो बड़ा लाजवाब देखा। सारे रहू से मकाने का है, जल्दी बता क्या देखा लाजवाब? वो बूढ़ा रईस कहता है क्या बताऊं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था और जब तवाफ से फारिग हुआ अपने आप को घर को चला तो मैंने क्या देखा कि खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में कोई बच्चा लेकर चादर से लिपट कर लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह, या अल्लाह, ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है?
जिंदगी सलामत रही, मोहब्बत बाकी रही, फिर कभी मुलाकात तो यहीं से गुफ्तगू शुरू। हाथ उठाइए, नारा लगाइए, इस्लाम फैला के इस्लाम, इस्लाम, सुन्नी मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्मी व तूबू अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। लाल टोपी, तो बोले बोले भैया, अब आप लोग के ऊपर है कि हमको जबरन आउट कर दीजिए। आप बेटा खैरियत बोल दिए, कुछ लोग जो है एहतराम कर रहे हैं, नक्शा बना हुआ है करबला। हाँ बहुत ज़रूरी है। हाँ नहीं नहीं, उससे तो बाबू बोल रहे थे कि वो करबला शरीफ का नक्शा है, इसलिए आप लोग वहाँ ना बैठे। बड़ी अच्छी बात बोले। तो अब आप लोग के ऊपर है कि हमको कब्र ना आउट करें। अब तो हम फिर दोबारा आ चुके हैं भाई, तो हम शुरू करें तड़प के, अरे लहक के मस्ती में। हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। सुनिए, वाल्मीकि कहता है परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज आएगा उसका दो रूप होगा। देखिए आपको बोलना होगा, आप बोलेंगे नहीं तो मैं चलूंगा नहीं। आने वाला जो वो महाराज आएगा, इमामुल अंबिया आएगा, महबूब खुदा आएगा, उसका, अरे बोलो यार, एतराज वेदों पुराण का जवाब रेहल पे रखे हुए कुरान का जुमला दे रहा, नोट करो कि रेहल पे सजा के जुस्तान से लिपट कर रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। एक कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। ये आपका खादिम अलाउद्दीन अहमद कादरी पूरे हिंदुस्तान में तनहा चैलेंज करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का मनुष्य जमा हो जाए। एक ऐसा इंसान लावे, एक ऐसा आदमी लावे, एक ऐसा मनुष्य लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। मगर आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है ईमान उस किताब का नाम है कुरान। ऐ सुन्नी जियालो मुसलमानों, अपने कुरान से दलील लो। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। कुरान सुन के जब आप सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो हमारा बाप का नाम सुन के बोलिएगा। आप लोग तड़प के बोलिए, तड़प के बोलिए। अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ जो जा रहा है वो नूर है, जबकि अल्लाह तरफों से पाक है। लेकिन जलालैन शरीफ पलट कर देखोगे तो तफसीर में आपको मिलेगा कि नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी। लेकिन अल्लाह ने मेराज में बुलाया है तो कुरान में फरमाया है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ए परवरदिगारे आलम अपने महबूब को भेजा है तो नूर बनाकर आदमी को, और जब बुलाया है तो आदमी बनाकर अल्लाह फरमाता बंदो, अरे महबूब है महबूब, नूर इसलिए बना के भेजा ताकि हमसे लेते रहे। आदमी इसलिए बनाया कि घर घर में सबको देते रहे, नूर लेने के लिए, आदमी घर में देने के लिए। तो ना आने का जवाब, ना जाने का जवाब। अगर ज़हन हाजिर है मेरे नौजवानों, तो जुमला बोल देता हूं, सुनो। इतना उठ कर ना बोलो कि नमरूद हो जाओ, इतना उठकर ना बोलो कि नमरूद हो जाओ, इतना गिर के भी ना बोलो कि मरदूद हो जाओ। अरे बीचों बीच की बोलो ताकि सबके महबूब हो जाओ। ना उठना भी ज्यादा सही है, ना गिरना भी ज्यादा सही है। और हम लोग तो मोहब्बत वाले हैं ना, हम लोग, अरे बोलो यार, हम लोग
मोहब्बत वाले हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा, हजरत से कभी पूछ लीजिएगा, मेरे मुस्तफ़ा का आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के, जमाने में छाएंगे मोहम्मद बन के। ये शायरों को लिख के दिया जाता है कि फला कलाम पढ़िएगा। ये बच्चा का जोश और होश देखिए, ये लिख के दिया 6 बजे तक बोलिएगा। तो क्या बेटा जायसी से हमारा जनाजा भेजेगा? बोलो ये भाई को क्या मतलब है भाई? आप लोग मुर्गा खाएं कभी? अरे हाँ या नहीं बोलो ना यार। अच्छा लगता है या खराब? कितना अच्छा लगता है। मगर आप लोग मुर्गा को कभी पूछें कि तुमको जबा होने में कैसा लगता है? अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे। तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के मस्ती में हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। क्या कहा वाल्मीकि ने? परारूपम परादीपम। और वो महाराज वो दयालु जो आएंगे वो दिया बन के आएंगे, प्रकाश बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे, लाइट बन के आएंगे। अब ऐ जैस में जीने वालों जियालो बताओ, लाइट का काम, रोशनी का काम, उजाले का काम, नूर का काम, दिया का काम, जलना है या चलना है? बोलो। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर वो दिया अरब की वादी में जल गया। अब उनके जानिब जो जल के जाएगा उसे जला के भस्म कर दिया जाएगा, और उनके जानिब जो मोहब्बत से चल के जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा। अब क्लियर कट हम 2 जुमला बोलना चाह रहे हैं, ज़हन हाजिर कीजिए, नोट कीजिए। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत लेके सीने में चले तो सदाकत चल गई। फारूक आसम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, सुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है तो जुमला नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन अपने सीने में नबी की मोहब्बत लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। जो चलता जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जला दिया जाएगा। हम पेशराव खतीब हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना तारिक अनवर साहब किबला भागलपुरी ने एक जुमला कहा कि नबी पैदा हुए सुबह सादिक में। सच है या गलत? अरे बोलो रे। उलमा से पूछिए, सुबह सादिक न रात का हिस्सा है न दिन का हिस्सा है। बात समझे आप? सुबह सादिक न दिन का हिस्सा है ना, अरे बोलो ना यार, न रात का हिस्सा है। या अल्लाह आदम को पैदा किया भेजा तो रात के अंधेरे में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा तो दिन के उजाले में। कमोबेश 1,24,000 अंबिया, किसी को रात में, किसी को दिन में, किसी को रात में, किसी को दिन में। और इमामुल अंबिया अपने महबूब को, मुस्तफ़ा जाने रहमत को सुबह सादिक में, ना वो रात है ना वो दिन है। आखिर क्यों? जवाब अलाउद्दीन से सुनो। इसलिए अगर रात की तारीकी में अल्लाह अपने महबूब को भेज देता तो कयामत तक रात ताना देती दिन को। एक दिन के उजाले देख, हमारी गोद में इमामुल अंबिया आए हैं। और अगर अल्लाह दिन के उजाले में भेज देता अपने महबूब को तो दिन का उजाला ताना देता रात के तारीकी को। ए रात की तारीकी देख, इमामुल अंबिया महबूबे खुदा मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारी गोद में आए हैं। अल्लाह का करम देखो, वो इतना बड़ा हकमुल हाकिमीन है, कितना निराला फैसला है कि दुनिया वालों सारे नबी को, किसी को रात में किसी को दिन में, लेकिन मेरा महबूब महबूब है। न रात की तारीकी में जाएंगे
न दिन के उजाले में जाएंगे, वो सुबह सादिक में जाएंगे जो रात का हिस्सा नहीं, दिन का हिस्सा नहीं। तो फितरत ने जवाब दिया, ए अलाउद्दीन अहमद कादरी, अरे सुबह सादिक में नबी इसलिए पैदा हुए ताकि रात की तारीकी जाते जाते रुखे मुस्तफा की ज़ियारत कर ले, और दिन का उजाला आते आते रुखे मुस्तफा की ज़ियारत कर ले। नारा भूल गए आप लोग? नारा भूल गए? आदमी सब देता है मगर कोई अपना महबूब देता है? अरे बोलो यार, नहीं देता है। ए अल्लाह, अनाज पैदा करने के लिए तू जमीन दे दिया था, पानी दे दिया था, और सब इसी जमीन से, चावल भी इसी से, गेहूं भी इसी से, बादाम अखरोट भी इसी से, काजू किशमिश भी इसी से, फल फ्रूट भी इसी से, और आसमान भी दे दिया था। ये अल्लाह पानी भी बरसा रहा था, चांद की चांदनी दे दिया था, और रोशनी के लिए सूरज की लाइट दे दिया था। ए अल्लाह, अब क्या जरूरत थी? तेरा बंदा खाता, अपनी जिंदगी पालता, मगर अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, अरे मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं करीम हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। क्या बंदे, मैंने तुम्हें सब दे दिया था जिंदगी मुकम्मल करने के लिए, लेकिन अनाज दिया था, तुम जिंदगी पाल सकते थे, पानी दिया था, प्यास बुझा सकते थे, रोशनी दिया था, चल सकते थे, लेकिन ए बंदो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल को अपना महबूब दे दिया। जो मेरा महबूब का हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, और जो मेरा हो जाएगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। इसलिए मेरे सुन्नी भाइयों, तकरीर सुनना बहुत आसान है, तकरीर पे अमल करना आसान नहीं है। तकरीर सुनना बहुत आसान है, मगर नारा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, और मस्जिद नमाज पढ़ने एक वक्त नहीं जाएंगे। ये खोखला नारा बंद कीजिए, ये ड्रामाबाजी बंद कीजिए। अब बोलता है मुसलमान परेशान हो रहा है, मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान लूटा जा रहा है, और आज के मुसलमान को दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं है। बोलिए हक है तो गलत? हाँ, अजान हो रही है और हमारा नौजवान चश्मा लगाए हुआ है, मुंह में दबाए हुआ है, और गाड़ी फेंके हुआ है। तो अजान होगी, मस्जिद जाएगा कि बाजार जाएगा? बोलता है मुसलमान मर रहा है, मरने के चक्कर में इसमें क्या से क्या हो जाएगा। अरे सच्चा मुसलमान जब एक होता है, सच्चा मोमिन जब एक नबी का आशिक सच्चा होता है, अगर वो समंदर में पांव रखता है तो समंदर रास्ता बना देता है। सच्चा मोमिन मुसलमान अगर 100 साल के मुर्दे को ठोकर मार देता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। अगर सच्चा मोमिन मुसलमान अपने मुरीद को प्याला लेकर भेज देता है तो पूरा आना सागर उसमें आके समा जाता है। अरे मेरा ख्वाजा हिंद का राजा थोक बंदूक बम लेकर आए ना, सीने में कुरान सजा के आए, होठों पे नबी का कलमा सजा के आए, अंगुलियों में तस्बीह के दाने लेकर आए, और बगल में मुसल्ला दबा के आए। 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, एक अंजुमन में, एक जलसा में, एक बैठक में 90 लाख लोगों को साहिब ईमान बना दिया। अल्लाह का करम है कि हम लवारिस भी नहीं है, हमारे पास वारिस पाक है। हम गरीब भी नहीं है, हमारे पास गरीब नवाज है। और सारी दुनिया के गौसों का पंजा तोड़ने के लिए बगदाद का गौसे पाक भी है। सुन्नी तुम कमजोर नहीं है, कमजोर क्या है? अमल कमजोर है। अगर आज भी सुन्नी मुसलमान कसम खुदा की दिल से नमाज पढ़ने लगेगा, अच्छा पूछिए तो बोलता है कि लड़का बिगड़ गया, बड़का बिगड़ गया, बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, अब बेटा पे जमाएगा, रे कहाँ गया था? अब पूछ दिया कि तुम कहाँ गया था, क्या जवाब होगा? बोलिए ना, बोलिए। अरे बाप नमाज पढ़ने जाएगा
कसम खुदा की मेरा विजदान कहता है कि बेटा भी टोपी लगा के मस्जिद चला जाएगा। ये हमारी माँ, हमारी बहनें अगर घरों में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ेगी, कसम खुदा की उसकी बेटी भी नमाजी हो जाएगी, उसका बच्चा भी नमाजी हो जाएगा। ए मेरे भाई, हमें अमल करने की जरूरत है, हमारी माँ बहनों को अमल करने की जरूरत है। अरे सुनो तो इस्लाम की तारीख, जब बाप शराबी होता है, बाप जुआड़ी होता है, बाप एक नंबर का गंजेड़ी भंगेड़ी होता है और माँ एक नंबर की चुगलखोरनी होती है, तो बेटा गुस्ताख पैदा नहीं होगा, गुंडा पैदा नहीं होगा, बॉस और दादा पैदा नहीं होगा। इस्लाम की तारीख बता रही, सुनो, कि जब बाप अपने वक्त का अली होता है, माँ फातिमा होती है, तब बेटा हुसैन पैदा होता है। जब बाप सैयद अबू साले जंगी दोस्त होता है, माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा होती है, तब बेटा गौसे आजम पैदा होता है। जब बाप सैयद गयासुद्दीन होता है, माँ सैयदा उम्मुल वरा होती है, तब बेटा ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता है। उलमा की दुआ लेकर एक जुमला और नोट कर लो कि जब बाप नकी अली खान होता है, माँ इरशाद बेगम होती है, तब बेटा आला हजरत पैदा होता है। आज बाप बेनमाजी, माँ बेनमाजी और बेटा खोजेगी मुफ्ती आजम, हाफिज कुरान। और आज की माँ बहनें, देखिए बात मैं हक बोलता हूँ भाई, मैं हक बोलता हूँ, बुलाओ या मत बोला हमको, हाँ हम अलग मजाज का मौलवी हैं। आज की माँ बहनें अपने बेटे को मदरसा नहीं भेजती है, सुबह 3:30 बजे उठ के टिफिन तैयार करती है। आलू है, अंडा है, आज सादा चलेगा, आज नीला चलेगा, आज मौजा पीला चलेगा। और सुबह सुबह 7:30 बजे जब बेटा जाता है तो बेटा कहता है मम्मी बाय बाय, तो अम्मी बोलती है बेटा हाय हाय। ये बाय बाय हाय हाय क्या होगा जानते हैं? जब माँ बाप बूढ़े होंगे तो बेटा बोलेगा पापा मम्मी घर से जाइए बाय बाय। हो रहा है मेरे भाई, देखो तुम अपने समाज में, तुम्हारे इलाके में भी होता होगा कि एक माँ एक बाप बेटे को जवान करते हैं। एक माँ का दिल है जो 5 बेटे को पाल लेती है, मगर 5 बेटा मिल करके एक माँ को नहीं खिला सकता है, एक बाप को नहीं पाल सकता है। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक पैगाम नबी का लेकर जाओ। नबी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, कुरान की तालीम दो, इस्लाम की तालीम दो। अलाउद्दीन अहमद कादरी नहीं कहता कि तुम वकील मत बनाओ, जज मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ, लेक्चरर मत बनाओ, अपने बेटे को सब बनाओ, मगर अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाओ। अब तुम्हारा बेटा मुसलमान हो जाएगा तो कसम खुदा की कभी तुम्हें धुदकारेगा नहीं। अब समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। किसी पहलू को मैं टच करूंगा तो मुझे जाहिर सी बात है भाई घंटों लगेंगे, घंटों ने तो आध घंटा लगेगा। और किसी के बार बनना, किसी का हक छीनना ये इस्लाम नहीं सिखाता है। चाहे लहालम महालम लहाद शम्हादम या बिन विदे चले सुने बिन करम करे बिरनाना, किसी एटम को लेंगे कुंभरम दूत ये नाशई यदाही यदे नाशई कंचन। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा अपना दुर्गा पे कबूल, हजानुल मोहम्मदी हजा नबी रसूल, ना कुदरत देगी खुदी गए सब भूल। किसी को उठाएंगे तो हमको टाइम चाहिए ना, मगर अल्लाह का करम मैं बहुत खुश हूँ कि वक्त है कम मगर आप लोगों में है दम। अरे जब गौसो ख्वाजा का होता करम तब सुन्नी होता है धीरे धीरे गरम। तड़प के बोल दीजिए अरे लहक के मस्ती में कोई खतरा नहीं, उलमा कराम बैठे अपनी बस्ती में। पढ़िए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।